बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान और बाइबल का मुश्तरका मौजज़ा। अल्लामा इलियास सत्तार साहब का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, और इस टॉपिक को हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। और आप सब मौजूद यहाँ तमाम ख़वातीन जैसे कि जानती हैं कि कुरान ईसाइयों की किताबों, कुरान और यहूदियों की किताबों में ज़िक्र मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से हिजरत कर रहे थे तो फ़िरऔन ने अपने लश्कर के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उनका ताक़ुब किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के साथ समंदर के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आगे एक वसी समंदर है और पीछे फ़िरऔन का लश्कर। तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी पानी की दो दीवारें सी बन गईं और बीच में एक खुश्क मौजज़ाती रास्ता बन गया, जिससे गुज़र कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ बआसानी उस रास्ते से गुज़र गए। लेकिन जिस वक्त फ़िरऔन और उसका लश्कर उस खुश्क मौजज़ाती रास्ते पर दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला के हुक्म से पानी की वो दोनों दीवारें टूट गईं और फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ उस समंदर में गर्क हो गया। यहाँ एक बात की वजाहत कर दूँ कि फ़िरऔन सिर्फ एक नहीं था, बल्कि उस वक्त मिस्र में जो भी बादशाह हुकूमत करता था वो फ़िरऔन कहलाता था। और ये हमारी गलत फहमी है। आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि फ़िरऔन सिर्फ एक ही था। जिस फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब किया उसका नाम मरनिप्टा था, और यही फ़िरऔन बहर कुलज़ुम में डूब कर मरा। फ़िरऔन का समंदर में डूब कर मरना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि वो मिस्र का बादशाह था और एक कमज़ोर जमात का पीछा करते हुए अपनी पूरी फ़ौज के साथ, अपने पूरे लश्कर के साथ समंदर में गर्क हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि तौरात खुरूज आयत नंबर 19 से साबित होता है कि फ़िरऔन और उसका लश्कर समंदर में गर्क हुआ। इसी तरह कुरान मजीद की आयत आज तो हम तेरे जिस्म ही को बचाएंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए निशाने इबरत बने। कुरान मजीद की सूरह यूनुस आयत नंबर 92। कुरान मजीद के इस चैलेंज के बाद कि फ़िरऔन की लाश को संभाल कर रखा गया, 1300 साल तक किसी को पता न चला कि फ़िरऔन की लाश कहाँ है। यहाँ तक कि तनकीद की जाने लगी कि कुरान कहता है कि फ़िरऔन की लाश को संभाल कर रखा गया। चुनांचे जब 1892 में फ़िरऔन की लाश दरियाफ़्त हुई तो उस वक्त ईसाई और यहूदी हजरात ने बहुत शान से दुनिया को ख़बर दी कि फ़िरऔन की 3300 साल पुरानी लाश दरियाफ़्त हुई है। लेकिन जब इन हजरात को इस बात का इल्म हुआ कि फ़िरऔन की इस लाश की दरियाफ़्त का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह यूनुस में पहले से मौजूद है, तो उनकी तमाम खुशी खाक में मिल गई और उन्हें फ़िक्र लाहक हुई कि इस दरियाफ़्त से तो कुरान और इस्लाम की सदाकत साबित हो जाएगी। लिहाजा इस दरियाफ़्त को छुपाने के लिए भरपूर कोशिशें की गईं और लोगों के जहनों से भुलाने के लिए एक फ़िल्म दी 10 कमांडमेंट्स के नाम से बनाई गई, और उसमें दिखाया गया ख़ास तौर पर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करते हुए फ़िरऔन समंदर में डूबा नहीं बल्कि वापस अपने महल की तरफ चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ुबूर आयत नंबर 15 के मुताबिक खुदा ने फ़िरऔन और उसके लश्कर को बहर कुलज़ुम में डाल दिया। तौरात खुरूज आयत नंबर 19, जिस वक्त फ़िरऔन के घोड़े और सवार और गाड़ियाँ समंदर में गए तो खुदावंद ने समंदर को उन पर लौटा दिया। और कुरान भी कह रहा है कि हमने फ़िरऔन की लाश को महफूज रखा। तो फिर फिल्म दी 10 कमांडमेंट्स, पादरी हजरात और कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया में इस बात की फ़िरऔन को डूबने से बचाने की कोशिश क्या साबित करती है? यकीनन ये बाइबल को छुपाने की नाकाम कोशिश है ताकि कुरान की सदाकत साबित ना हो जाए। अब हम जिक्र करते हैं इसी मौजज़ाती रास्ते पर एक बाइबल और कुरान के एक और मुश्तरका मौजज़े का। बाइबल में एक लाश का जिक्र है जिसे महफूज रखा गया, वो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लाश। इसी तरह कुरान में भी एक लाश का जिक्र है जिसे महफूज करके रखा गया, वो है फ़िरऔन की लाश। जिस मौजज़ाती रास्ते पर फ़िरऔन का जिस्म डूब कर लाश बना, उसी मौजज़ाती रास्ते से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की 400 साल पुरानी लाश गुज़री। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले बनी इसराइल को वसीयत की, उनसे अहद लिया कि जब मेरी वफ़ात हो जाए तो जब बनी इसराइल को मिस्र से निजात मिले तो यहाँ से जाते हुए मेरी लाश को भी अपने साथ ले जाना। 400 साल बाद जब बनी इसराइल को मिस्र से निजात मिली
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ وصیت یاد رہی، اور وہ اس خشک معجزاتی راستے سے گزرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ایک ہی وقت، ایک ہی دن، ایک ہی معجزاتی راستے پر دو لاشوں کا ذکر، ایک کا ذکر قرآن میں اور ایک کا ذکر بائبل میں، ثابت کرتا ہے کہ قرآن اور اصل بائبل ایک ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔ بائبل نے جس کہانی کو شروع کیا، قرآن مجید نے اس کہانی کو ختم کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، آج تو ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس موضوع پر غور کریں اور اس موضوع کو اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے عام کریں اور غافلوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔